नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अमन खटकड़ आपके अपने प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, जिला दर्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं अंबाला जिले के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपने बहुत सारे जिले और भी पढ़े होंगे साथियों। हिसार जिला आपने पढ़ लिया होगा, महेंद्रगढ़ जिला आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी पढ़ लीजिएगा जिसने नहीं पढ़े हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों अंबाला जिले के बारे में। अंबाला जिला वही रूटीन रहेगी हमारी। सबसे पहले हम गठन की बात करेंगे, उसके बाद उपनाम की बात करेंगे। ठीक है, गठन की बात करेंगे, उसके बाद उपनाम की बात करेंगे। ठीक है, तो गठन किया गया था साथियों 1 नवंबर 1966 को, जिस समय पर हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था। उस समय पर 7 जिले थे, 7 में से एक अंबाला भी था प्यारे साथियों। ठीक है, आपको मैप में दिखाई दे रहा है, यह है साथियों अंबाला। कौन सा जिला है साथियों? अंबाला जिला है। ठीक है, याद रखना है साथियों, इसका जो उपनाम है वो है वैज्ञानिक नगरी। वैज्ञानिक नगरी, जिसको हम साइंस सिटी बोलते हैं, वैज्ञानिक नगरी। और इसके बाद आपने याद रखना है साथियों, वैज्ञानिक नगरी के बाद आपने याद रखना है प्यारे साथियों मिक्सी सिटी। मिक्सी सिटी, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है साथियों। आपने याद रखना है साथियों, जो अंबाला जिला है, अंबाला जिला किस मंडल में आता है प्यारे साथियों? तो अंबाला जो जिला है ये अंबाला मंडल में ही आता है, अंबाला मंडल में ही आता है प्यारे साथियों। और जो अंबाला मंडल में जो जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो अंबाला ही आता है। ठीक है, ऊपर देखोगे आप तो पंचकुला है साथियों, पंचकुला है प्यारे साथियों। और आप देखोगे साथियों पंचकुला के बाद कुरुक्षेत्र भी आपको दिखाई देगा, और कुरुक्षेत्र के बाद आपको यमुनानगर भी दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेपर सिटी बोलते हैं प्यारे साथियों। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? पेपर सिटी बोलते हैं। ठीक है जी, तो याद रखना है आपने। गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। उपनाम की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक नगरी बोलते हैं, साइंस सिटी बोलते हैं और मिक्सी सिटी बोलते हैं। मंडल की अगर बात की जाए साथियों तो मंडल है अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। यानी कि अंबाला मंडल जो है, अंबाला डिवीजन में ये जिले आते हैं, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। क्लियर है साथियों? उसके बाद मैं बात कर लेता हूं इसका जो अक्षेत्रफल है साथियों, अंबाला जिले का जो अक्षेत्रफल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंबाला जिले का जो अक्षेत्रफल है साथियों 1574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 1574 वर्ग किलोमीटर के दायरे में विस्तृत है साथियों हरियाणा का एक जिला, जिसका नाम है अंबाला। क्या नाम है साथियों? अंबाला। आपने याद रखना है साथियों, इसका जो नामकरण किया गया था, वो कैसे किया गया? बताया जाता है यहां पे जो है महाभारत के दौरान, ठीक है, महाभारत के दौरान अंबिका के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया। और दूसरा रीजन बताया जाता है साथियों, यहां पर जो है सबसे ज्यादा क्या होता है? आमों का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक आमों का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है, तो याद रखना साथियों सर्वाधिक आमों का जो उत्पादन किया जाता है यह हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर किया जाता है प्यारे साथियों, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर किया जाता है। यह वही जिला है साथियों जिसके अंदर जो है सर्वाधिक पक्की सड़कें पाई जाती हैं। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला जो जिला है, सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला जो जिला है प्यारे साथियों, ये कौन सा जिला है? तो याद रखना आपने अंबाला। यानी कि जो सड़कों का घनत्व अगर बात की जाए, सड़कों का जो सबसे ज्यादा जो घनत्व है, सड़कों का घनत्व, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है साथियों ये कहां पे है? तो याद रखना आपने सड़कों का जो सबसे ज्यादा जो घनत्व है ये हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर है। और सड़कों का सबसे कम घनत्व कहां पर पाया जाता है प्यारे साथियों? तो याद रखना है हरियाणा के जींद जिले के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है प्यारे बच्चों? हरियाणा के जींद जिले के अंदर पाया जाता है सबसे कम जो है सड़कों का घनत्व। आपने याद रखना है प्यारे साथियों। ठीक है जी, क्लियर है?
इसके बाद साथियों हम जो है हरियाणा के अंबाला जिले की जो तहसीलें हैं उसको पढ़ने का काम करेंगे। देखिएगा तहसील, ठीक है, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर जो तहसीलें हैं साथियों, कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो याद रखना साथियों, अंबाला कैंट है, अंबाला कैंट है, अंबाला कैंट है, एक है साथियों मुलाना, एक है साथियों मुलाना, एक है साथियों साहा, ठीक है, अंबाला कैंट है, मुलाना है और साहा है और एक है नारायणगढ़, ठीक है, नारायणगढ़। क्लियर है? अंबाला कैंट, मुलाना, साहा और नारायणगढ़, ये क्या है साथियों, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर तहसील पाई जाती हैं। ठीक है जी। उप तहसील की अगर बात की जाए साथियों, यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा हमारा तहसील में, ठीक है। जो मुलाना तहसील है साथियों, मुलाना एक विधानसभा सीट है और ये रिजर्वेशन सीट है साथियों, एससी सीट है। तो याद रखना आपने, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर जो है एक आरक्षित सीट है, और कौन सी आरक्षित सीट है, तो याद रखना आपने मुलाना की जो है एक आरक्षित सीट है, याद रखना आपने, एससी सीट है ये। ओके, उसके बाद साथियों देखिएगा उप तहसील की अगर बात की जाए, उप तहसील की अगर बात की जाए साथियों, तो याद रखना है जो उप तहसील है वो कितनी है, तो एक नारायणगढ़ है, एक नारायणगढ़ है साथियों, और एक आपने याद रखना है अंबाला कैंट है, अंबाला कैंट है, एक है साथियों अंबाला सिटी या अंबाला बरारा, बरार, ठीक है, अंबाला बरार। तो ये अंबाला कैंट, अंबाला बरार जो है ये एक उप तहसील है साथियों हरियाणा के अंबाला जिले की। क्लियर है प्यारे साथियों? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं साथियों यहां पे भौगोलिक स्थिति की। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो याद रखना आपने शिवालिक की पहाड़ियों, शिवालिक की पहाड़ियों, अगर पूछा जाए भौतिक प्रदेश तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं साथियों। आप देखोगे तो हरियाणा के उत्तरी भाग में, हरियाणा के उत्तरी भाग में कौन सी पहाड़ियां हैं साथियों, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। आप नीचे की ओर देखोगे साथियों तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नू, इस तरफ आप देखोगे तो साथियों यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां हैं। इस साइड तो अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां, और इस साइड आप देखोगे साथियों तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं प्यारे साथियों, शिवालिक की पहाड़ियां। ओके, तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं साथियों, और याद रखना है यहां पे एक नदी है जिस नदी का नाम है गग्गर नदी। तो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर एक नदी बहती है और उस नदी का क्या नाम है प्यारे साथियों, गग्गर नदी है। क्या नाम है प्यारे साथियों, गग्गर नदी है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों यहाँ पे अंबाला जिले की, तो याद रखना है आपने अंबाला जिला जो है ये किसके किसके साथ जो है सीमा बनाता है। तो देखो आप अंबाला जो है यमुनानगर जिले के साथ सीमा बनाता है, यमुनानगर जिले के साथ सीमा बनाता है प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे पंचकुला के साथ जो है क्या बनाता है, सीमा बनाता है। उसके बाद आप देखोगे कुरुक्षेत्र के साथ क्या बनाता है, अपनी एक सीमा बनाता है प्यारे साथियों। ठीक है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। तो याद रखना साथियों ये जो है इसके साथ जो है क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है प्यारे साथियों। ओके, आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। अंबाला की अगर मैं बात करता हूं साथियों अंबाला की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना है साथियों अंबाला जिले की यहां पर एक आर्यभट्ट केंद्र बनाया गया है। अगर आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यभट्ट केंद्र हरियाणा के किस जिले के अंदर बनाया गया, तो आर्यभट्ट केंद्र जो बनाया गया साथियों ये हरियाणा के किस जिले के अंदर बनाया गया है, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर बनाया गया है। किस जिले के अंदर बनाया गया प्यारे साथियों, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर जो है कौन सा केंद्र बनाया गया है, आर्यभट्ट केंद्र बनाया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना है साथियों, उसके बाद आपने याद रखना है साथियों अंबाला जिले की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना है अंबाला जिले के अंदर जो है एक
पीर नोगजा की मजार है, पीर नोगजा, ठीक है, पीर नोगजा की मजार। अगर आपसे पूछा जाता है साथियों पीर नोगजा की जो मजार है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो याद रखना आपने पीर नोगजा की मजार हरियाणा के अंबाड़ा जिले के अंदर है प्यारे साथियों, ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखना है साथियों जो पीर नोगजा की मजार है ये हरियाणा की ऐसी मजार है जहां पर इच्छा मनोकामना पूरी होने पर, इच्छा या मनोकामना पूरी होने पर क्या चढ़ाई जाती है, घड़ी चढ़ाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीर नोगजा की मजार है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है प्यारे साथियों, तो याद रखना है हरियाणा के अंबाड़ा जिले के अंदर है। और यहां पर इसकी जो प्रसिद्ध बातें हैं वो क्या है, यहां पर इच्छा पूरी होने पर या मनोकामना पूरी होने पर क्या चढ़ाई जाती है प्यारे साथियों, घड़ी चढ़ाई जाती है। तो इसलिए भी ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है प्यारे साथियों, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा और इसके बारे में। आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों हरियाणा के गृह मंत्री, ठीक है, हरियाणा के गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है साथियों इनका, इनका नाम है जी अनिल विज, ठीक है, अनिल विज। और याद रखना साथियों जो अनिल विज है ना, ठीक है, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है जो सांसद है ये कहां से है, तो अंबाड़ा कैंट से है, ठीक है, अंबाड़ा कैंट। अंबाड़ा कैंट की अगर मैं बात करता हूं, अंबाड़ा छावनी की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना साथियों अंबाड़ा छावनी करनाल से अंबाड़ा कब स्थानांतरित की गई थी, तो याद रखना है 1843 के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे साथियों कि जो अंबाड़ा कैंट है, अंबाड़ा छावनी है, इसका निर्माण कार्य कब किया गया था, तो याद रखना है आपने 1843 के अंदर किया गया था। और यह क्या है, एक विधानसभा की सीट है हरियाणा की, और जहां से जो व्यक्ति सांसद है उस व्यक्ति का नाम है साथियों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज है साथियों। और इसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट आते हैं, पुलिस विभाग आता है, स्वास्थ्य विभाग आता है, आयुष्मान विभाग भी अनिल विज के अंतर्गत ही आता है। बहुत ही एक अच्छे नेता है, सख्त नेता है साथियों अनिल विज, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा साथियों देखिएगा साथियों अगर मैं बात करता हूं एमएम यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो एमएम यूनिवर्सिटी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है प्यारे साथियों, ठीक है, तो महर्षि मार्कंडेश्वर महर्षि मार्कंडेश्वर, एक सेकंड, ठीक है, मार्कंडेश्वर महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, ठीक है प्यारे साथियों। तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है ये प्यारे साथियों कहां पे है, तो याद रखना है हरियाणा के अंबाड़ा जिले के अंदर है। हरियाणा के किस जिले के अंदर है साथियों, अंबाड़ा जिले के अंदर है। और याद रखना है प्यारे साथियों इसकी जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1993 के अंदर की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी, 1993 के अंदर की गई थी। अगर मैं बात करता हूं इसके जो वर्तमान समय में कुलपति हैं वो कौन है, ठीक है, इसके जो वर्तमान में जो कुलपति हैं प्यारे साथियों वो कौन है, तो याद रखना साथियों इसके जो वर्तमान में जो कुलपति हैं उस व्यक्ति का क्या नाम है, उस व्यक्ति का नाम है हरीश कुमार, ठीक है, हरीश कुमार शर्मा। हरीश कुमार शर्मा याद रखना साथियों, हरीश कुमार शर्मा जो है ये क्या रहेंगे साथियों, वर्तमान समय में कुलपति रहेंगे, डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा। क्लियर है। तो अगर पूछा जाता है आपसे कि जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है, ये हरियाणा के किस जिले में है, तो याद रखना आपने अंबाड़ा जिले के अंदर है। और जिसकी स्थापना कब की जाती है साथियों, 1993 के अंदर की जाती है। और वर्तमान समय में अगर कुलपति की बात की जाए, वाइस चांसलर की अगर बात की जाए, तो डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा जो है इसके क्या रहेंगे साथियों, वीसी रहेंगे। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो दिमाग में सेट कीजिएगा साथियों इसको कि ये जो यूनिवर्सिटी है MMU यूनिवर्सिटी है प्यारे साथियों। ठीक है जी, आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट। अच्छा जी, एक मजार है साथियों यहां पे, पीर मामा भाणजा। ठीक है, पीर मामा भाणजा
जो पीर मामा भांजा की जो मजार है साथियों, दरगाह है, ये कहां पे है? तो याद रखना आपने, ये भी अंबाड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, कहां पे है प्यारे साथियों? अंबाड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, कहां पे है प्यारे साथियों? अंबाड़ा जिले के अंदर है, याद रखना है आपने। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिएगा साथियों, नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट अंबिका मंदिर है बच्चों। ठीक है, अंबिका मंदिर, जो अंबिका मंदिर है, अंबिका मंदिर ये हरियाणा के अंबाड़ा जिले के अंदर है। और याद रखना है, मैंने आपको बताया था महाभारत काल में जो है अंबिका के नाम पर इस जिले का नामकरण किया गया था अंबाड़ा, और सर्वाधिक आमों के कारण भी जो है अंबाड़ा प्रसिद्ध माना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है जी, तो अंबिका मंदिर कहां पर है? तो याद रखना आपने, अंबाड़ा जिले के अंदर है प्यारे साथियों। अंबाड़ा जिले की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन ध्यान आ गया, अंबाड़ा जिले का जो बस स्टैंड है ना, अंबाड़ा जिले का, अंबाड़ा जिले का बस स्टैंड, ठीक है, अंबाड़ा जिले का जो बस स्टैंड है प्यारे साथियों, ये याद रखना है आपने, अंबाड़ा जिले का जो बस स्टैंड है, इसका नाम किस नाम पे रखा गया है? तो सुषमा स्वराज के नाम पर। अगर आपसे पूछा जाता है प्यारे साथियों, सुषमा स्वराज के नाम पर हरियाणा के किस जिले का बस स्टैंड का नाम किया गया है, नामांकन किया गया है? तो याद रखना आपने, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज की अगर बात की जाए तो 1950 के अंदर जो है हमारे देश की क्या थी साथियों? भारत देश की एक विदेश मंत्री थी। कौन थी प्यारे साथियों? विदेश मंत्री थी 1950 के अंदर। और याद रखना प्यारे साथियों, 1950 की अगर मैं बात करता हूं तो 1950 के अंदर हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 1950 के अंदर साथियों इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, और 1950 के अंदर साथियों याद रखना आपने, योजना आयोग का गठन किया गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग बोलते हैं, यह भी 1950 के अंदर बनाया गया था। 1950 के अंदर हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। 1950 के अंदर एक प्लानिंग कमीशन आया था, और प्लानिंग कमीशन की जगह पर आज के समय पर कौन सा कमीशन है प्यारे साथियों? तो नीति आयोग। कौन सा भाई? नीति आयोग जो है वर्तमान में जो है प्लानिंग कमीशन की जगह जो है नीति आयोग ने ले ली है प्यारे साथियों। ठीक है जी, आशा करता हूं ये डाटा आपको पसंद आ रहा होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। देखिएगा, मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है प्यारे साथियों, इसको मंजी साहिब भी बोल देते हैं। ठीक है, मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है प्यारे साथियों, ये कहां पर है? तो याद रखना है, अंबाड़ा जिले के अंदर है। कहां पर है साथियों? अंबाड़ा जिले के अंदर है। अगर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, सर्वाधिक जो गुरुद्वारे पाए जाते हैं, सर्वाधिक गुरुद्वारों का शहर, सर्वाधिक गुरुद्वारों का शहर, सर्वाधिक गुरुद्वारों का जो शहर है प्यारे बच्चों, वो कौन सा है? तो याद रखना आपने, अंबाड़ा जो है ये सर्वाधिक गुरुद्वारों का शहर है। मंजी साहिब गुरुद्वारे की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो याद रखना है साथियों, मंजी साहिब गुरुद्वारा ये किसको समर्पित है? तो याद रखना है आपने, सिख धर्म के छठे गुरु हैं, गुरु का नाम है हरगोविंद सिंह। ठीक है, हरगोविंद सिंह। जो हरगोविंद सिंह है प्यारे साथियों, इनको समर्पित है हरियाणा का मंजी साहिब गुरुद्वारा। एक गुरुद्वारा और है प्यारे साथियों, ठीक है, इस स्लाइड में आपको दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा। जो गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा है प्यारे साथियों, ये एक सेकंड भाई, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो गुरुद्वारा है प्यारे साथियों, याद रखना है आपने, ये किसको समर्पित है? तो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है जी, तो गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है साथियों, याद रखना आपने कौन सा गुरुद्वारा? तो याद रखना आपने गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा। क्लियर है नहीं? ठीक है जी, अगर पूछा जाता है सर्वाधिक जो गुरुद्वारे हैं ये हरियाणा के किस शहर में पाए जाते हैं, तो याद रखना आपने, सर्वाधिक जो गुरुद्वारे हैं ये हरियाणा के अंबाड़ा जिले के अंदर पाए जाते हैं। पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा जो घनत्व पाया जाता है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर पाया जाता है? तो याद रखना साथियों आपने, अंबाड़ा जिले के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे बात की जाए सर्वाधिक आमों का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है, तो याद रखना साथियों अंबाड़ा जिले के अंदर किया जाता है। आर्यभट्ट केंद्र कहां पर बनाया गया साथियों? अंबाड़ा जिले के अंदर बनाया गया है। ऐसी सारी की सारी जो तमाम चीजें हैं हमने पढ़ी हैं साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आगे देखिएगा साथियों क्या है, मंजी साहिब गुरुद्वारा हमने पढ़ लिया। उसके बाद साथियों आगे पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में।
देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राय मुरलीधर के द्वारा, राय मुरलीधर के द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में, हरियाणा के अंबाला जिले में, राय मुरलीधर के द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में प्यारे साथियों कांग्रेस की जो शाखा स्थापित की वो कब स्थापित की गई थी? 1886 के अंदर। ठीक है, राय मुरलीधर के द्वारा 1886 में स्थापित की गई एक कांग्रेस की शाखा, कौन सा जिला है? अंबाला जिला साथियों। अंबाला जिले की अगर मैं बात करूं तो अंबाला जिले को क्या कहा जाता है? आर्यों की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आर्यों की राजधानी। तो जो आर्यों की जो राजधानी कहा जाता है साथियों, ये किस जिले को कहा जाता है? तो याद रखना है आपने, आर्यों की जो राजधानी कहा जाता है ये हरियाणा के अंबाला जिले को कहा जाता है। आपने याद रखना है साथियों, अंबाला जिले की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है ये हरियाणा के किस जिले में है, तो याद रखना प्यारे साथियों, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? तो याद रखना है अंबाला जिले के अंदर जो है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है बनाया गया है प्यारे साथियों। क्लियर है? आर्यों की राजधानी भी किसको कहा जाता है साथियों? हरियाणा के अंबाला जिले को कहा जाता है। और राय मुरलीधर ने क्या किया था? 1886 के अंदर हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर जो है किसकी जो है शाखा स्थापित की गई थी? तो कांग्रेस की शाखा, कांग्रेस की जो शाखा है ये स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? राय मुरलीधर के द्वारा। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और बन जाता है साथी यहां से, सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे हैं, सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे हैं ये हरियाणा के किस जिले से गुजरते हैं? तो अंबाला जिले से गुजरते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, कौन से हैं? एक तो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 352 है, नेशनल हाईवे नंबर 152 है। ठीक है, तो ये जो नेशनल हाईवे हैं साथियों ये हरियाणा के अंबाला जिले से ही गुजरते हैं। ठीक है जी, याद रखना है आपने। क्लियर है क्या नहीं है? आशा करता हूं मैं आप सभी को समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। ठीक है जी, उसके बाद साथियों प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर मैं बात करता हूं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो यहां से जो अंबाला जिले से जो संबंध रखते हैं साथियों, ठीक है, उनका नाम लूंगा मैं। ओमपुरी की अगर बात की जाए, ओमपुरी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है प्यारे साथियों? तो याद रखना है ओमपुरी का जो संबंध है ये हरियाणा के अंबाला जिले से है। ठीक है, जूही चावला एक अभिनेता ही है, ठीक है, ओमपुरी, जूही चावला और ओमपुरी जूही चावला, एक और हैं जिसका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है साथियों? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जो है ये याद रखना साथियों अंबाला जिले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और एक है साथियों परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा का जो संबंध है साथियों याद रखना आपने, परिणीति चोपड़ा का जो संबंध है ये हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में हम अंबाला में ओमपुरी का संबंध पढ़ेंगे, जूही चावला का पढ़ेंगे, सुचेता कृपलानी का पढ़ेंगे और परिणीति चोपड़ा का हम पढ़ेंगे साथियों। क्लियर है? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इतिहास।
तो जो अंबाड़ा जिला है साथियों, अंबाड़ा जिला, अंबाड़ा जिला, अंबाड़ा जिले से कौन सी क्रांति शुरू हुई थी? अंबाड़ा जिले से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी प्यारे साथियों। ठीक है, अंबाड़ा जिले से कौन सी क्रांति शुरू हुई थी प्यारे साथियों? 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। आपने याद रखना है साथियों, 1857 की क्रांति अंबाड़ा जिले से शुरू हुई। और एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, आपने सुना है नाथूराम गोडसे नामक नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति का नाम आपने सुना है? नाथूराम गोडसे, ठीक है। नाथूराम गोडसे कौन थे? जिन्होंने क्या की थी? महात्मा गांधी की हत्या। क्या की थी प्यारे साथियों? महात्मा गांधी की हत्या की थी। किसने? नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने। और नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति, ठीक है, अंबाड़ा जिले की जो जेल है ना, अंबाड़ा जिले की जो जेल है उसमें थे ये। ठीक है, तो इनको जो है अंबाड़ा जिले के अंदर फांसी दी गई थी। अंबाड़ा जिले की जो जेल है उसमें फांसी दी गई थी। अगर पूछा जाए आपसे नाथूराम गोडसे को हरियाणा की किस जेल के अंदर फांसी दी गई, तो याद रखना है आपने, नाथूराम गोडसे को हरियाणा के अंबाड़ा जिले की जो जेल है उसमें फांसी दी गई थी। और याद रखना साथियों, महात्मा गांधी की जो हत्या करने वाले व्यक्ति हैं, नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी प्यारे साथियों। 1857 की अगर क्रांति की बात की जाए तो 1857 की जो क्रांति है यह भी हरियाणा के अंबाड़ा जिले से ही शुरू हुई थी। क्लियर है जी? तो ये था साथियों आज का हमारा अंबाड़ा जिला। आशा करता हूं आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपको कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।